नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो पुस्तक थी घटना चक्र की, उसको कर रहे थे। उसमें से हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बना रहे थे, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा तक के प्रश्न दिए हुए थे, जिनमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की सारे क्वेश्चंस को देख लिए थे, मिडाइवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को देख लिए थे, और आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस थे जिसमें सर्वाधिक प्रश्न हैं उसमें से लगभग 105 प्रश्न को देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग 105 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 106 से। हाँ दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को थोड़ा सा भी बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र संख्या 106। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसे 1917 ईस्वी में बनाया गया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और जब भी बात आए कांग्रेस की प्रथम भारतीय अगर लगा रहे, प्रथम से पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, वही एनी बेसेंट है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत में जो है नारी आंदोलन जो है ये ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, क्योंकि इन्होंने ही 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था पहली बार। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेव संघ सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। मतलब ये जो सारे समाज और पत्रिका का जो दिया हुआ है क्रम, और उसी से उसके संपादक और लेखक को हमको इसमें से चूज करना है। देखिए, प्रार्थना समाज का जो लेखक है ये आत्माराम पांडुरंग है। यंग इंडिया के लेखक ये गांधी जी हैं। देखिए, यह मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी के जो लेखक हैं गोपाल हरि देशमुख हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले की बहुत प्रचलित है इनका ये समाज। समाज रहनुमाई मजदेव संघ सभा के लिए नरोजी फुरदोन जी हैं। तो इस प्रकार विकल्प बी जो है सही आंसर है। नाई धोबी बंद सामाजिक बैकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिए, ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 के दिन में जो है किसानों का जो है एक संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था। ये प्रतापगढ़ जिले में जो था एक जागीर के खिलाफ था, जहाँ जो कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो है संगठित कार्रवाई थी। यह प्रतापगढ़ जिले में जो कि जागीरदारों के विरुद्ध किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है यह 1900 में पारित किया गया था, जिससे कि जो है 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कृषकों की जो भूमि गैर कृषक के पास जो है हस्तांतरित हो सके। जिसके पास अधिक भूमि था और जिसके पास जो भूमिहीन थे उसके पास जो है कुछ हस्तांतरित भूमि हो सके, इसलिए पंजाब में जो भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो है एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का जो है नगद में परिवर्तन करना। ये एका आंदोलन जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी लोगों ने किया था 1921-22 के समय में किया था। स्वामी सहजानंद का संबंध था। देखिए, स्वामी सहजानंद जो है बिहार के हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है इनका। ये बिहार में जो है किसान के जो है आंदोलनों के साथ था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनसे बार बार बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? देखिए ये राजेंद्र प्रसाद जो है 1900 राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 जब पहली कैबिनेट की गठन हुआ था तो उसमें ये खाद्य कृषि मंत्री भी थे। और हाँ, इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे ये। उसके अलावा जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, अस्थायी अध्यक्ष। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। देखिए ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित जो है वारेन हेस्टिंग्स है सुरक्षा। ये अपने आसपास के जितने छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था और उनको सैनिक रखने के लिए नहीं देता था, या खुद की सेना से उसकी सुरक्षा करता था और बाद में उसकी धीरे धीरे सैन्य शक्ति कमज़ोर हो जाने से उसको फिर हड़प लेता था। ये वारेन हेस्टिंग्स इसका जो है ये नीति लाया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? ये द्वैध शासन प्रणाली को भी वारेन हेस्टिंग्स ही जो है समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में। ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। देखिए जब पहला मराठा सरदार की बात आए तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसी ने अंग्रेज़ों के साथ बसीन की संधि जो है 1802 ईस्वी में किया था। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किया था। और जब कह दे कि पहला सहायक संधि किसने स्वीकार किया था, ये तो 1798 में जो है हैदराबाद के निजाम स्वीकार किया था पहला सहायक संधि। कह रहा भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत में देखिए प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो है क्रमवार रूप से जो है पहली जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में जो है 1881 में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय से ये जो है प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था, लेकिन 1881 से जो है क्रम रूप से हर 10 वर्ष पे जनगणना होना प्रारंभ हो गया लॉर्ड रिपन के समय से। और लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय का उद्धारक भी कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया की भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये 1877 ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी जो आधिकारिक रूप से इसको नियुक्त किया गया था और इसे कैसरे हिंद की भी उपाधि दिया गया था। इसके समय में जो है लॉर्ड लिटन जो था भारत के वायसराय थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों मिल करके किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए भारत संघ के संस्थापक जो है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिर वही प्रश्न, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही किए थे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखिए ये 1874 ईस्वी में जो है इसे भारतीय सिविल सर्विसेज जो है, तभी ICS की परीक्षा होती थी, ICS की इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उस समय जो 1874 ईस्वी में इसे हटा दिया गया था। इसका प्रथम जो है नियुक्ति बंगाल के वर्तमान जो है बांग्लादेश उसके सिलहट में हुआ था मजिस्ट्रेट के पद पे। यहाँ एक मामूली गलती किए थे, उसके कारण इसे 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था।
ये प्रश्न 125-26, हाँ चलिए देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ये राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे राजा राम मोहन राय थे। इसने जो है मानवीय अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास पर कई लेख लिखे थे। और बिपिन चंद्र पाल जो है इसी के समय में भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले दिए थे। लेकिन जब भारतीय राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने की बात आता है तो वो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष, ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जो एक अंग्रेज असैनिक अधिकारी थे। इसी ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, ये पुणे में हुआ था। होने वाला था ये मुंबई में, लेकिन वहाँ जो है प्लेग फैल जाने के कारण इसको स्थानांतरित करके जो है पुणे ले जाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी जो थे। 1886 ईस्वी में जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन हुए तो उसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, 1924 ईस्वी का जो है बेलग्राम का अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय, देखिए ये आ गया प्रश्न ये वाला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जब भी पूछे तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय जब भी पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। और ये 1925 ईस्वी में जो है कांग्रेस की जो है पहली बार 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये कांग्रेस की जो है 40वें नंबर की अधिवेशन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? देखिए, ये बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर में पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे ये RN माधोलकर थे। देखिए दोस्तों, ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल यहाँ पे। आप लोग जो है जो बोलते हैं उसको कॉपी पेन लेकर के लिखिए, या नहीं तो सुनिए, 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो, सारे के सारे समझ में आ जाएगा। RN माधोलकर जो है 27वें कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? देखिए, ये दादा भाई नौरोजी जो है पुस्तक लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तान से धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत, वो इसी पुस्तक में दिए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? ये सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद के द्वारा कांग्रेस को जो है ज़्यादा समर्थन नहीं दिया गया था, या कांग्रेस का हमेशा विरोध करता रहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते
होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने लिखा था? देखिए यह जो है लॉर्ड कर्जन जो लिखा था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि जब उस समय तक तो 1905 तक तो लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पे भारत में गवर्नर। तो ये इसने सोचा था कि वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, तो इसने सोचा था कि जो भारत इसमें कांग्रेस में तो सारे के सारे नरम दल के नेता हैं, इनसे क्या होगा, कांग्रेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ये अपने शांति प्रिय निधन के लिए ही जा रहा है, इसमें हम कुछ सहायक बन जाए, इसने बोल दिया था। लेकिन 1906 में जब 1905 में यही कर्जन जब बंगाल विभाजन किया, तो उसके बाद जो है 1906 से क्रांतिकारियों का जो एक विशेष दौर शुरू होता है जो कांग्रेस को बहुत आगे ले जाने में सहायक होता है। बाद में बहुत टूट फूट होता है, तो वो कभी लाएंगे जब फाउंडेशन वीडियो तो उसमें डिस्कस करेंगे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, राय खान की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया? ये लॉर्ड लिटन के काल में जो है राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। देखिए नरमपंथी नेता जो है ये शहरी क्षेत्र से थे। देखिए पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सोचते समझते हैं, ज़्यादा उग्र नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब भी गर्मपंथी नेता का बात आता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। गर्मपंथी नेता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि उसमें उतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। वो अपने हक अधिकार के लिए हमेशा जो है लड़ने के लिए तैयार रहती है। देखिए जैसे ही भारतीय सेना में भी है, तो सेना में भी है तो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों को नहीं भेजा जाता है, उसको सिर्फ युद्ध करना रहता है, और उसको ज़्यादा सोचने समझने के लिए उसके अधिकारी रहते थे, क्या करना क्या नहीं करना। इन लोगों को सिर्फ आदेश देना होता था, ये कूद पड़ते थे लड़ने के लिए। तो जितना नरमपंथी नेता हैं वो शहरी क्षेत्र से होते थे, और गर्मपंथी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते थे। निम्न में से कौन, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, उग्रपंथी होगा? उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, इसे महात्मा गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये सारे के सारे उग्रपंथी थे। इसमें नहीं था तो सिर्फ व सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले ही। भारतीय सेवक समाज की स्थापना, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में पूना में किया गया था। देखिए इंडियन सर्वेंट ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये देखिए फिर वही प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ से बार बार आते ही आते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त का कथन है। कुछ कथन है कांग्रेस के बारे में, उनको लेके आएंगे, कभी क्लियर करा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावाधीन कब आया? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है अभी गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? तो देखिए अभी आप लोगों से डिस्कस किए थे, ये बंगाल विभाजन के बाद जो है 1906 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? देखिए गरम दल से दादा भाई नौरोजी नरम दल से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल से थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल से थे। ये अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष ये जो है गरम दल से संबंधित थे, अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी? ये 15 अगस्त जो है 1906 को 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? कार्य कि नरम दल के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, ये राजा वामबद्ध आंदोलन थी ये कांग्रेस की।
जितने भी नरम दल की नेता थे, इसका जो है राजा वामबंध आंदोलन थी। ये जो है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की मांग करता था तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता भी उत्पन्न करने की कोशिश करता था। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ये लाला लाजपत मशहूर थे। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन आया था तो ये उनके विरुद्ध में उतरे थे, जिसके पश्चात किसी सैनिक का लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? देखिए, अभिनव भारत से संबंधित है, ये वी.डी. सावरकर का संबंधित है। 1899 ईस्वी में जो है एक मित्र मेला नाम की सभा बनाया था। मित्र मेला नाम की सभा बनाया था। इसी का जो है एक अभिनव भारत नामक 1904 में फिर इसी सभा का नाम दे दिया गया 1904 में अभिनव भारत, जो कि एक गुप्त संस्था थी, जो कि गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के लिए सहयोग का काम करती थी, अभिनव भारत। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? ये देखिए, ये 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास जो है किया गया था खुदीराम बोस और क्या कहते हैं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, जिस पे कि बम फेंका गया था, लेकिन जो है भूलवश वो कैनेडी और उसकी पुत्री का हत्या हो गया था उसमें। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ये मुजफ्फरपुर में इसका प्रयास किया था। और खुदीराम बोस तो सेना के डर से खुद आत्महत्या कर लिए थे। ये क्या कहते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तो गिरफ्तार हो गए और इनको फांसी दे दिया गया था बाद में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा समाचार पत्र जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? यह द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त जो है हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता समाचार पत्र सारे के सारे जो है राष्ट्रवादी सोच को जो बढ़ावा देने वाले पत्र हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? देखिए, जुड़ी नहीं थी क्रांतिकारी गतिविधियों से। ये यंग इंडिया जो है ये नरम दल के नेता थे गांधी जी, अपना महात्मा गांधी जी, उनकी ये पत्रिका है यंग इंडिया, जो क्रांतिकारियों की गतिविधि से जुड़ी नहीं थी। ठीक है, प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीक़ा से पढ़िए। जहाँ भी नहीं हो तो पहले नहीं को कोड कर लीजिए, क्या कि नहीं है में जब कन्फ्यूज हो जाता है वहाँ आदमी उल्टा पुल्टा टिक मार के आ जाते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ भी नहीं रहे उसको पहले मार्क कर लीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन देखिए, द हिंदू के जो है ये जीव सुब्रमण्यम अय्यर है, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है, और हिंदुस्तान जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक का बहुत फेमस लाइन है, बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक से। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया। यह पारसी समुदाय से थी। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है स्वतंत्रता ध्वज उसको कहाँ फहराया था? यह 1907 में जो है जर्मनी की जो एक शहर है स्टुटगार्ट, वहीं फहराया था।
मैडम कहाँ ने 1907 में तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये स्टुअर्ट गार्ड में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, ये लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। 1905 में इसकी स्थापना किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये देखिए 67वीं बीपीएससी में ही में पूछा गया था। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन था, जो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ? देखिए बंग भंग जब बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उसके पश्चात जो है, जैसे 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया गया था, और इसके 20 जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को जो है ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जस्ट उसके बाद कर्जन के द्वारा 1905 में क्या गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? ये दिसंबर 1911 में जो है, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो उस समय ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था, कलकत्ता से स्थानांतरित करके। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए इस प्रस्ताव को जो कांग्रेस जो 1905 में पहली बार स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, उसका उद्देश्य था जो स्वशासन निश्चित, खुद के लिए जो है स्वशासन सुनिश्चित करना था 1905 में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया कांग्रेस के जो आंदोलन की नीति था उस पर तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। फिर उसके आंदोलन का कोई एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उस समय तक गांधी जी का एंट्री नहीं हुआ था। गांधी जी का एंट्री तो हुआ था 9 जनवरी 1915 से भारत में। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर लोग भी उतने नहीं भागीदार थे इसमें, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। विभाजन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई 20वीं सदी के कांग्रेस प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये इसके लिए उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। मुसलमान यदि संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने लिखा था? ये W हंटर, ये अंग्रेज अधिकारी थे, वो अंग्रेज लेखक थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। ये क्रांतिकारियों की जो है संगठन थी। इसकी स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इसको शॉर्टकट में HRA कहा जाता है। लेकिन बाद में यही जो है कुछ समय बाद 1900 क्या कहते हैं आगे चल करके इसी में जो है ये हो गया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह लोग इसमें मिल करके बना दिए थे, इसका प्रभाव कम हो गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए अभी बताएं आप लोगों को, बंगाल विभाजन की जो है घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। कहीं कहीं जो है 19 जुलाई भी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ ऑप्शन में 19 जुलाई है 1905, तो 19 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। अमूमन जो है 19 जुलाई ही दिया हुआ रहता है, लेकिन किसी किसी पुस्तक में 20 जुलाई भी माना गया है। कहा कि कर्जन वैली की हत्या के आरोप में किसी मृत्युदंड जो है दिया गया था। देखिए कर्जन वैली की हत्या में जो है 1 जुलाई 1909 को जो है मदन लाल धिंगरा ने इसका गोली मार करके कर दिया गया था, गोली मार के कर दिया था मदन लाल धिंगरा। मॉन्टेग्यू चंग्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1900 जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में 1893 से 94 में सरभारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? इन लेखों का लेखक जो है अरविंद घोष थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतियों को
फांसी हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी का फांसी हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद जो है भाग गए थे। ये काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इसमें से भगत सिंह थे। इसमें अभी तो आप लोगों को पता ही थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो स्थापना हुआ था 1924 में, बाद में उसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो जब उसका प्रभाव खत्म होने लगा तो उसकी स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए ये बिस्मिल का कथन है, तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल वाला नहीं है, ये सैयद शाह मोहम्मद जो है बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। यह बिस्मिल अजीमाबादी जो है इसका नाम था, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो 1901 ईस्वी में पटना के हरदसा बिन्हा गाँव में पैदा हुए थे। ये गज़ल उर्दूकार थे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? देखिए इसमें फिर वही प्रश्न आ गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई। यहाँ पे तो राम प्रसाद बिस्मिल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, वहाँ सिर्फ बिस्मिल दिया हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इसकी रचना जो है प्रसिद्ध कवि जो है इकबाल के द्वारा किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी? ये 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दिया गया था, क्योंकि इसने 1929 ईस्वी में जो है 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंकने के कारण इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? देखिए यहाँ पे बी में है 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये 21 साल से थोड़ा से ज़्यादा था इनका उम्र। अनुशीलन समिति थी, ये क्रांतिकारी समिति थी, जिसके संस्थापक जो है इन तो बहुत सारा 19 समिति था ये बना हुआ अनुशीलन समिति, लेकिन इसमें जतेंद्र नाथ मिश्र और सचिन सन्याल सब का नाम प्रमुखता रूप से आता है। इसमें सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापना की थी? इसमें जो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया है। देखिए इसका ऑप्शन कट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, ये सूरजसेन ने बनाई थी। अभी वर्तमान बांग्लादेश में चिटगांव पड़ता है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? ये सूरजसेन हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है ये अरबिंदो घोष ने किया था। उनका मानना था कि कांग्रेस के लोग निरंतर जो है अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे और इस कारण अंग्रेज जो है अविलंब भारत छोड़कर चल जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना और कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सोहन सिंह भाखना ने किया था इसका गदर पार्टी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था।
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसकी शहर जो है सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा हुआ था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? देखिए, सरदार उधम सिंह जो है ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था 1940 ईस्वी में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे उधम सिंह। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बाल गंगाधर का प्रथित कथन है। देखिए, उनसे तो 3-4 प्रश्न इसी पे आएंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की जो है घोषणा किसने किया था? ये घोषणा किया था सी राजगोपालाचारी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? ये इंडिया फॉर इंडियंस जो है किताब ये CR दास के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसी समय कांग्रेस में विभाजन होने वाला था, लेकिन दादा भाई नौरोजी का पैठ इतना बेहतर था कि कांग्रेस में विभाजन जाकर के 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? देखिए, इसमें नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा, उसके बाद आगा खां हो जाएगा। तो पहला जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ही निभाए थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो इसने प्रार्थना किया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन जो है क्षेत्र बना दीजिए। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है यही भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं है? देखिए, एनी बेसेंट का था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का था, बाल गंगाधर तिलक का था ही संबंधित, TS अलकाउट का नहीं था। इसका संबंध जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा D। देखिए, आप लोग को जो प्रश्न नहीं आता उसको छांट के भी आप बना सकते हैं आंसर। किस अधिवेशन में होम रूल के समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये जो है कांग्रेस का जो है 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में है। होम रूल लीग के जो समर्थक थे, चाहे वो एनी बेसेंट हो या फिर बाल गंगाधर तिलक हो, इन्होंने अपना राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इन्हीं दोनों के वजह से फिर नरम दल और गरम दल जो है वो आपस में एकजुट हुए थे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ये 1917 में आयुक्त किया था। इसी के थ्रू इससे प्रश्न पूछवे करते हैं बार बार बीपीएससी में, क्योंकि भारत में शिक्षा का विकास से एक प्रश्न रहता है, जिसमें पटना विश्वविद्यालय भी यही सैडलर आयोग के जब बना था तो 1917 में स्थापित किया गया था पटना विश्वविद्यालय भी। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण का आरंभ का होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था शुरू 7 अगस्त 1905 से। अब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये नोआखली में जो है महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे।
निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये देखिए, निम्न में से सबसे पहले भारत का पहला गांधी जी का भारत में सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था। ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार में से ही संबंध है था, पश्चिम चंपारण से चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है तीन कठिया पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। उसी के विरुद्ध में जो है यहाँ के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं ने इसको आमंत्रित किया था। इस तीन कठिया पद्धति से इनको अवगत कराया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो इस प्रकार जो है गांधी जी का पहला अधिवेशन जो चंपारण सत्याग्रह का था बिहार में। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में किया था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ये चंपारण में जो था, चंपारण सत्याग्रह में ही पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित? ये देखिए, अभी बताया था आप लोगों को डिस्कशन में, राजकुमार शुक्ल ही जो है यहाँ के शोषक जो थे यूरोपियन नील बागान मालिक, उनके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था यहाँ के कृषकों पर, और उसकी तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये राजकुमार शुक्ल। इससे तो बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। राजकुमार शुक्ल हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, इनके अलावा एक बाबू कुंवर सिंह। यहाँ से प्रश्न एक तो फिक्स रहता है। चंपारण में इंडिगो, वही नील खेतिहरों के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? ये चंपारण से प्रारंभ किया। अब देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न को इधर उधर से घुमा के बार बार पूछा गया। इस प्रकार ये प्रश्न जो है आज हम लोग 215 तक देखिए आज हिस्ट्री को जो है कल एक वीडियो और आएगा जिसमें हिस्ट्री के प्रश्न सारे खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है साइंस पोर्शंस को बहुत ज़्यादा देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।